नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हम लोग केबीएस पीआरटी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ा दिया था, और आज हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीटली कवर कर लेंगे, यानी प्रेजेंट वाला सेक्शन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कल के कुछ डाउट रह गए थे आपको, जिसको मैं सॉल्व करा देता हूं। जैसे डिड का प्रयोग कहां किया जाएगा, कहां पे डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि डिड का प्रयोग मेनली कहां होता है, तो पास्ट सेंटेंसेस में ही होता है। ठीक है, पास्ट सेंटेंस के किस सेंटेंस में होता है, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में ही डिड का प्रयोग मूलतः होता है। लेकिन ये प्रश्न, ये आप एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है आई हैव मेट हर लास्ट वीक। तो ये क्या कह रहा है कि मैं उससे पिछले सप्ताह मिला। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या रहा है, इसमें ये जो सेंटेंस है ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मैं उससे पिछले सप्ताह मिला, यानी कि ये जो काम है यह पिछले सप्ताह ही हो चुका है। तो ये किसका सेंटेंस है, किस टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है। ठीक है, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन यहां पे तो हैव का प्रयोग हुआ है ना, और हैव हैज का प्रयोग आप सभी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट में कोई काम घटना शुरू हुई हो और उसका प्रभाव प्रेजेंट तक पड़ता हो, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में जो काम हुआ है यह पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। तो जब कोई काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहां पे हैव की जगह पे किसका प्रयोग हुआ, डिड का प्रयोग हुआ। अब आप यहां पे कह सकते हो कि सर हमने तो पढ़ा था कि जो पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता नहीं है। तो यहां पे डिड का प्रयोग आपने क्यों कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, जैसे कह रहा है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या तुम मुझसे कल मिले थे, तो इसका आंसर आप क्या देंगे। इसका आंसर भी भाई, मैं जब कोई चीज बार बार आपसे पूछ रहा हूं तो ये क्या है, मैं जोर दे के पूछ रहा हूं, तो आप इसका जवाब भी तो जोर दे के ही बोलोगे ना कि हाँ मैं मिला हूं, मैं पिछले सप्ताह ही उससे मिला हूं। तो यहां पे जो जवाब दे रहा है आई, वो क्या कह रहा है, जोर दे के कह रहा है। तो जब भी कोई वाक्य जोर दे के कहा जाता है, जोर दे के किसी चीज का जवाब दिया जाएगा, तो वहां पे डिड का प्रयोग होगा, इसीलिए यहां पे डिड का प्रयोग हुआ है। अगर आप डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं है। जैसे मैं कह दूं आई मेट हर लास्ट वीक, तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन डिड का प्रयोग भी यहां पे गलत नहीं है, यहां पे सही है। क्यों, क्योंकि ये इस डिड का मतलब ये शो कर रहा है कि यहां पे वाक्य में जोर देके आंसर दिया गया है। तो डिड एक नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि डिड का प्रयोग अगर किसी पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हो रहा है तो वह क्या शो कर रहा है, वह जोर देके किसी बात को कहने के लिए इशारा कर रहा है या जोर कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो जैसे ही डिड लगेगा तो डिड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म न रह के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। तो यहां पे मेट की जगह पे क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा, यानी आई डिड मीट हर लास्ट वीक। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि हैव यू कॉल्ड हर यस्टरडे, क्या तुमने उसे कल कॉल किया। ठीक है, कल कॉल किया था। तो देखिए इसमें जो वाक्य है यह क्या कहना चाहता है, यह वाक्य का जो एक्शन है वो कल के, यानी यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल में ही ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी किस में है, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही है। लेकिन यहां पे हैव लगा हुआ है, तो यहां पे हैव का प्रयोग तो नहीं होगा, यहां पे हैव की जगह पर किसका प्रयोग हुआ, डिड का प्रयोग हुआ। क्यों, यहां पे डिड का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में हमारे हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए डिड का प्रयोग होता है। तो यहां पे डिड का प्रयोग हो जाएगा, यानी डिड यू, अब यहां पे कॉल्ड है तो कॉल्ड ना होकर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो डिड यू कॉल हर यस्टरडे, यानी कि क्या तुमने उसे कल कॉल किया था, यहां पे ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन दो, आई होप आपको अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई कार्य
जिसमें कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और वर्तमान में चल रहा हो और आगे भी चलेगा, ठीक है, यानी आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कोई काम पिछले मतलब बीते हुए समय से शुरू हुआ हो, अभी भी चल रहा है और आगे भी उसकी चलने की संभावना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और उसके बाद से हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी क्या कह रहा है कि वह सुबह से ही काम कर रहा है। तो ये क्या रहा है, काम कर रहा है, इसमें रहा है आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये काम कंटिन्यूअस है, मतलब ये कंटिन्यूअस जारी है, यानी पीछे से यानी बीते समय से यानी पास्ट में ये एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी काम चल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाहता है एग्जाम्पल, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से काम कर रहा है, यानी अभी भी काम हो रहा है, अभी भी काम रुका नहीं है। लेकिन अगर इसी को हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ही हैज वर्कड सिंस मॉर्निंग, ही हैज वर्कड सिंस मॉर्निंग, वर्किंग की जगह पे वर्कड हो जाएगा और सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, बीन हट जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज वर्कड सिंस मॉर्निंग का कि वह सुबह से काम किया है। ठीक है, सुबह से यानी कि सुबह से काम किया है, अभी अभी वो काम कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पर देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर दिखना हो तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में खत्म हुआ हो, यानी वर्तमान में वो चल नहीं रहा है, वो हाल ही में खत्म हुआ है, यानी उसका प्रभाव वर्तमान तक आ रहा है, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि कोई काम पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में, यानी वो काम जो है वह वर्तमान में भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और पास्ट में क्या होता था, कोई काम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता था और उसका प्रभाव बस प्रेजेंट में पड़ता था, यानी जो काम क्या होता था वर्तमान में खत्म हो चुका था, इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते थे। ठीक, तो इसको अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही हैज वर्कड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्कड सिंस मॉर्निंग। ठीक, सिंस मॉर्निंग। ठीक, मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर आ जाए, अंतर समझ में आ जाए। देखिए, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से काम कर रहा है, यानी ये काम अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं ही हैज वर्कड सिंस मॉर्निंग, ही हैज वर्कड सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से काम किया है, यानी ये जो काम है यह अभी हाल ही में सुबह से काम कर रहा है और हाल ही में ये काम समाप्त हो चुका है, इसलिए यहां पे क्या हुआ है, हैज वर्कड, वर्क की थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आपको दोनों में अंतर करना समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में वो काम खत्म, हाल ही में वो काम खत्म हुआ है, यानी कि वर्तमान में बस उस काम का प्रभाव पड़ रहा है, काम हो नहीं रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है, यानी अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल है, दे हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर लास्ट 3 आवर, यानी कि ये कहना चाहता है कि वे पिछले 3 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। तो कर रहा है यानी अभी वो होमवर्क खत्म नहीं किया है, अभी भी वो अपना होमवर्क कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे दे हैव, यहां पे क्या लिखेंगे, दे, अब भाई दे क्या है, प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी दे हैव डन होमवर्क, दे हैव डन होमवर्क फॉर लास्ट थ्री आवर। ठीक, यानी कि वे पिछले 3 घंटे से अपना होमवर्क किया है। अब इसका सेंटेंस बदल गया, अब इसका मीनिंग क्या होगा, दे हैव डन होमवर्क फॉर लास्ट
3 आवर, यानी वह पिछले 3 घंटे से अपना होमवर्क किया है, यानी कि अब वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है, अब उसका काम खत्म हो चुका है। लेकिन दे हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर लास्ट 3 आवर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वे पिछले 3 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में कार्य खत्म नहीं हुआ है, कार्य अभी भी जारी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ही बनेगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कार्य खत्म हो चुका है, यानी अब इस कार्य का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग हो सकता है। ठीक, तो इन 2 एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बनाना, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज और हैव होगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि वह कल रात से सो नहीं रहा है, यानी उसको नींद ही नहीं आ रहा है, वो कल रात से सो ही नहीं रहा है और अभी तक वो जगा है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये काम क्या हो रहा है? ये काम अभी भी चल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसमें ही क्या है? तो ही सब्जेक्ट है, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगेगा उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि लास्ट नाइट आएगा। ठीक, स्लीपिंग क्या हो जाएगा? स्लीपिंग आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और सिंस लास्ट नाइट आपका क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को समझना है। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंसियरली सिंस लास्ट 2 मंथ। ठीक है, सिंस लास्ट 2 मंथ यानी कि कहने का मतलब ये है कि वह पिछले 2 महीने से क्या कर रहा है? वह पिछले 2 महीने से ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब देखिए यहां पे हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां पे दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंसियरली सिंस लास्ट 2 मंथ। ठीक, तो यहां पे दे क्या है? दे सब्जेक्ट है, हैव और हैव नॉट क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर देखिए इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ना लिखकर अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे क्या होता? दे हैव उसके बाद से क्या होता? वर्किंग, दे हैव वर्किंग नॉट बीन सिंसियरली सिंस लास्ट 2 मंथ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है इसलिए ये साथ में आया है। लेकिन पहले क्या आता है? पहले दे आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से चीजों को बदलना है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इसको लिखेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? फिर हमारा नॉट आएगा। ठीक, तो इस चीज को आपको समझना है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंसियरली सिंस लास्ट 2 मंथ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ कि तो वे पिछले 2 महीने से अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले 2 महीने से इन्होंने काम ठीक से किया नहीं है। ठीक, और ये काम अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा बीन, उसके बाद से वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे देखिए, हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया कि क्या वह इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या वह रात से सो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वह रात से सो रहा है। तो देखिए यहां पे पहले क्या आया? पहले हेल्पिंग वर्ब आया हैज, उसके बाद से क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, उसके बाद से बीन आया है, फिर वर्ब की 4th फॉर्म आया है और उसके बाद से क्या आया? हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या रहा है? दूसरा एग्जांपल कह रहा है हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। इसमें क्या है? इसमें नॉट लगा है, यानी कि
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या आएगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बीन प्लस स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। तो ये क्या है, ये जो चीजें मैं यहां पे बताने वाला था वो चीजें यहां पे हैं। उसी तरीके से अगर इसको हैव नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले हैव नॉट आएगा। देखिए सिंपल में क्या हो रहा था, सिंपल अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं था तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ रहा था, लेकिन यहां पे हैव नॉट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैव नॉट एक साथ आ जाएगा, यानी हैव नॉट दे बीन वर्किंग सिंसियरली फॉर लास्ट 2 मंथ, यानी कि क्या वे पिछले 2 महीने से अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, WH पहले आ जाता है, WH वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि व्हाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखिए यहां पे ऑन होगा, ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 days। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि तुम पिछले 2 दिन से इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि तुम पिछले 2 दिन से इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसमें देखिए वाई क्या है, ये वाई है आपका WH वर्ड। ठीक, उसके बाद से क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया है, यू क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्या हो गया, नॉट आ गया यहाँ पे, फिर बीन आ गया, फिर वर्किंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया ये। उसके बाद से ऑन दिस प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द लास्ट 2 days। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप ऐसे बनाओगे। अब आते हैं यहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ते हैं। हालांकि सिंस और फॉर का प्रयोग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे। सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। जैसे कि लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट ईयर, सिंस 1990। जैसे कोई कंपनी होती है, अगर 1999 से लेकर अभी तक वो चल रही है तो क्या कहते हैं, सिंस 1990। जैसे कि आपने बहुत सारे ब्रांडेड कपड़ों पे देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ है। फिर जनवरी, 2 o'clock, एडोलेसेंस। देखिए यहाँ पे एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, चाइल्डहुड यानी कि बचपन की अवस्था। उसी तरीके से टाइम इमोरियल का मतलब क्या होता है कि टाइम इमोरियल का मतलब होता है बहुत लंबे समय से। वो कब का समय है ये ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है टाइम इमोरियल। इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होता है। तो कहीं आपको सेंटेंस में एडोलेसेंस आ जाए, चाइल्डहुड आ जाए या टाइम इमोरियल आ जाए, तो आपको जानना है कि इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, न कि फॉर का। उसी तरीके से फॉर का प्रयोग कहां होता है, तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। जैसे फॉर लास्ट 2 days, फॉर लास्ट 1 week, फॉर 3 hours, फॉर 5 days एटसेट्रा। लेकिन एक नोट भी है जिसको जानना जरूरी होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग कोई एक्शन लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है या अभी अभी खत्म हुआ है, इसके लिए करते हैं। यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि सिंस और फॉर का प्रयोग आखिर हम लोग सेंटेंस में करते ही क्यों हैं। तो इसलिए करते हैं कि अगर कोई काम लंबे समय से चल रहा है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जितने भी वाक्य होते हैं वो क्या होता है, वो लंबे समय से चल रहे हैं, 2 साल से, 2 महीने से, 3 महीने से चल रहे हैं। तो अगर कोई एक्शन लंबे समय से चल रहा है या अभी भी चल रहा है और अभी अभी खत्म हुआ है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years, ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ 5 years। इसका मतलब क्या है कि वह पिछले 5 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो क्या कह रहा है, पिछले 5 सालों से काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, फॉर का प्रयोग होता है। और फॉर किसके लिए, किसका बताता है, तो पीरियड ऑफ टाइम या यूं कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है फॉर 5 years। तो 5 years का मतलब क्या हुआ, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि पिछले 5 सालों से। ठीक है, तो इसीलिए अब सिंस और फॉर का प्रयोग क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया। तो सिंस और फॉर का प्रयोग किस लिए होता है, कोई काम लंबे समय से चल रहा हो और अभी भी चल रहा है या आगे भी चलेगा या अभी भी खत्म हुआ है, उसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं।
ठीक, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 11 AM। तो देखिए ही हैज नहीं, आई हैज बीन वेटिंग फॉर सिंस 11 AM। ठीक है, तो जब यहां पे आई आया है तो ध्यान रखिएगा यहां पे हैव का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यहां पे हैव होगा ना कि हैज होगा। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 11 AM। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारा 11 बजे से इंतजार कर रहा हूं। यानी क्या है, अब देखिए 11 बजे, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? सिंस का प्रयोग किया है। ठीक, उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है ही हैज बीन वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सुबह 9 बजे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो देखिए सुबह 9 बजे से, तो ये 9 बजने क्या रहे, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ही हैज बीन वर्कड, अब यहां पे भैया जब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म ना होकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऐसे ही कंफ्यूजन देगा, ऐसे ही सेंटेंस दे देगा और आपसे एरर फाइंड करने के लिए पूछ देगा, तो यहां पे वर्क ना होकर क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। अब चीजें आपकी सही है। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है क्या? दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर जनवरी। देख, यानी कि ये क्या कह रहा है कि वे जनवरी से ही यात्रा कर रहे हैं। तो भैया जनवरी क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है? सिंस का होता है। सिंस का यूज होता है, तो यहां पे सिंस हो जाएगा, न कि फॉर होगा। फॉर का प्रयोग कहां होता है? तो फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए होता है। तो यहां पे फॉर न लग के सिंस हो जाएगा। अब तब जाके ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला एग्जांपल है, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours नॉन स्टॉप। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है भैया? तो ये कह रहा है कि वे 6 घंटे से लगातार पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी वे 6 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं। तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग, मतलब दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours नॉन स्टॉप। यानी कि वह 6 घंटे से लगातार पढ़ रहे थे। इसमें कोई गड़बड़ी है? तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए अब देखिए यहां पे 6 hours दिया हुआ है, यानी क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिया हुआ है, इसीलिए यहां पे फॉर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहां पे फॉर का प्रयोग किस लिए हुआ है? अब यहां पे सिंस अगर दे देता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। इसलिए हमारा इसमें नो एरर है। हमारा अगला प्रश्न है कि इट हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट डे। ठीक है, तो इट हैव बीन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि क्या हो रहा है? पिछले रात से ही बारिश हो रही है। तो देखिए इट के साथ क्या हैव का प्रयोग सही है? नहीं है। इट के साथ हैज का प्रयोग होता है। जैसे मैं सिंगुलर, क्योंकि इट क्या है? सिंगुलर है, और इट का प्रयोग कहां होता है? निर्जीव चीजों के लिए इट का प्रयोग होता है। और इट जैसे कि ही, सी, इट, ये सभी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इट के साथ हैव न लग के हैज लगेगा। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट क्या दिखा रहा है? लास्ट नाइट आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, इसलिए यहां पे सिंस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कि पिछले रात से ही बारिश हो रही है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। यहां पे हैव न लग के हैज का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला एग्जांपल है, हमारा अगला एग्जांपल कह रहा है कि दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग आर्ट्स। ठीक है, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग आर्ट्स फॉर टाइम इमोरियल। यानी कि वह बहुत लंबे समय से, क्या कह रहा है? वह बहुत लंबे समय से आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि जब भी टाइम इमेमोरियल, एडोलेसेंस और चाइल्डहुड की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पे सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? फॉर का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो यहां पे हम प्रयोग करेंगे सिंस का। क्यों? क्योंकि सिंस क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और बहुत लंबे समय से।
ठीक है, कितने लंबे समय से ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन टाइम इमेमोरियल एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहां पे सिंस का प्रयोग होगा। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, उसी तरीके से हमारा कुछ और रूल है जिसको देख लेते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि टाइम एक्सप्रेशन वाले शब्द जैसे कि रिसेंटली, हाल ही में, लेटली, वनली, होल, आल, हाउ लॉन्ग यानी कितना समय, एटसेट्रा, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, हम सिंस या फॉर की जगह कर सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम सिंस या फॉर की जगह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग दिस कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग दिस कंपनी, यानी कि तुम कितने समय से इस कंपनी में काम कर रहे हो। तो देखिए, जब हाउ लॉन्ग का यूज हो गया तो यहां पे हमने सिंस और फॉर का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन वाले शब्द जैसे कि रिसेंटली, लेटली, वनली, होल, आल या हाउ लॉन्ग, अगर इनका प्रयोग कर लेंगे तो इनके प्रयोग के जगह, इनका प्रयोग किसकी जगह पे कर सकते हैं, तो इनका प्रयोग हम सिंस और फॉर की जगह कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग कर लिए तो हमें सिंस की जरूरत अब नहीं है। तो ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम कितने समय से इस कंपनी में काम कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल है कि दे हैव बीन स्लीपिंग होल डे, मतलब ही हैज, क्या है, ही हैज बीन स्लीपिंग होल डे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वह पूरे दिन से सो रहा है, यानी दिन में से ही सो रहा है और अभी भी सो ही रहा है। ठीक है, अभी भी वो जगह नहीं है। तो देखिए, अब यहां पे क्या है, होल का प्रयोग हो गया। तो होल का प्रयोग हो तो हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि होल का प्रयोग आप सिंस और फॉर की जगह भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है। उसी तरीके से हमारा कुछ और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऑल डे। अब देखिए, यहां पे ऑल का प्रयोग हो गया। ठीक, तो ऑल का प्रयोग हो गया तो यहां पे सिंस और फॉर की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि वे पूरे हफ्ते से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हो गया। हमारा लास्ट है कि ही हैज बीन हेटिंग राम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वह लंबे समय से राम को पसंद नहीं करता है या राम से नफरत करता है। तो देखिए, हेट करना क्या है, हेट करने में क्या आपको कोई एक्शन करना पड़ रहा है, हेट करना कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे हेटिंग नहीं होगा। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए हेट करना है, जैसे हेट करना, लव करना, तो लव करना और हेट करना कोई एक्शन नहीं, इसके लिए आप कोई खून पसीना नहीं बहा रहे हैं। ठीक है, या इसके लिए आप कोई वजन नहीं उठा रहे हैं। हेट करना एक क्रिया है, एक काम है, इंटरनल वर्क है। ठीक है, तो यहां पे हेटिंग ना लेकर क्या हो जाएगा, यहां पे हेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपसे कंफ्यूजन करा सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैज बीन हेटेड राम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वह लंबे समय से राम को पसंद नहीं करता है या राम से नफरत करता है। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा कि नफरत करना कोई एक्शन या काम नहीं होता, इसलिए हम हेटिंग का प्रयोग न करके हेटेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको अब पूरा प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कोई भी डाउट हुआ करे आप नीचे कमेंट कर देंगे क्वेश्चन के, तो मैं उसका रिप्लाई देता हूं। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि कमेंट में ही उसका आंसर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम कमेंट का भी जवाब देने लगेंगे सबके कमेंट का, तो फिर क्या होता है, उसी में टाइम चला जाएगा। फिर हम आपके लिए पीडीएफ नहीं बना पाएंगे, आपके लिए और सारे काम नहीं कर पाएंगे, और जब पीडीएफ और सारे वर्क नहीं हो पाएगा तो आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में ही उन सारे कंफ्यूजन जो पॉइंट होते हैं आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आई होप आपको आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एक एक पॉइंट को आज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहेगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद से धीरे धीरे करके पास्ट को भी खत्म करेंगे, फिर फ्यूचर में एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।